तो आज की इस वीडियो में ना अपन बात करेंगे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी के अंदर होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है, या फिर आप ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तक आने की संभावना है। ठीक है, कोई भी जो भी यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है और उसमें जो यूपी स्पेशल वाला सेक्शन है उसके अंदर एक भी क्वेश्चन एक ना एक से अधिक क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है फ्रॉम द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ना अपन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को देखेंगे क्या है ये और क्यों लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक वेबसाइट से डाउनलोड करा उत्तर प्रदेश सरकार की, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का डायरेक्ट लोगो है। ठीक है, ये है, इसमें देख सकते हो जो प्रोडक्ट हैं किसी भी ज़िले के यहाँ पे इन्होंने छापे हुए हैं। ठीक है, तो एम्पावरिंग द उत्तर प्रदेश ये इसका एक मोटो हो गया। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अभी जो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेंगी, जैसे उस टाइम पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे, आपके ये है ना रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, अगर आ जाए क्वेश्चन की 2018 में जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम आई थी, राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे रामनाथ कोविंद, इन्होंने यहाँ पर साइन भी किया हुआ। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू थे। ठीक है, ये न्यू दिल्ली के अंदर 19 जनवरी 2018 को ये साइन करी थी। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च करी है उसके बारे में उन्होंने अपने यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। तो हमें यहाँ पर क्या सीखना है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है ना, वो कब लॉन्च करी गई थी, 24 जनवरी 2018। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल गया। ठीक है, और इससे आगे जो कुछ चीज़ देखने को मिलेंगी हमें। ठीक है, राम नाईक उस टाइम पे ये थे, आपके कौन थे, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उस टाइम पे इन्होंने इस पर साइन किए होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, और सीएम ये अपने योगी आदित्यनाथ जी थे। ठीक है, इन्होंने भी इसके बारे में कुछ दिया होगा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है। ठीक है, सत्यदेव चौधरी जो खादी और ग्राम उद्योग रेशम उद्योग ये जो मतलब कोई मंत्री थे, इन्होंने भी यहाँ पे साइन किए थे इस पर। ठीक है, और ये सब लोग राजीव कुमार IAS थे, होम सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, सेक्रेटरी होंगे उस टाइम, और अनूप चौधरी पांडे, इनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या है कि उत्तर प्रदेश 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है जो कि कवर करता ओवरऑल 7.3% पूरे देश के क्षेत्रफल का। ठीक है, 19.8 करोड़ जनसंख्या, 19.98 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की, जो कि कवर करती है 16.5% पूरे देश की जनसंख्या की। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो 19.98 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, जो कि कवर करती है 16.5% ओवरऑल जनसंख्या का। ठीक है, अगर हम जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन देखें तो ये है आपका 8.4%। ठीक है, तो ये दो तीन फैक्ट हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। एक तो ये कि 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो 7.3% है ऑफ पूरे भारत के क्षेत्रफल का। 19.98 करोड़ जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार, और 16.5% है पूरे देश की जनसंख्या का। और उत्तर प्रदेश का देश की जीडीपी में योगदान कितना, 8.4%। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें यहाँ पे याद रहने चाहिए उत्तर प्रदेश को लेकर। ठीक है, अब यहाँ से हम आ जाते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम पर। ठीक है, देखो ये है उत्तर प्रदेश का मैप, 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो लगभग सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट से ही कोई ना कोई स्कीम है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई उत्पाद आ ही रहा है। ठीक है, तो जो है यहाँ से सहारनपुर से स्टार्ट करते हैं, ये सारे मतलब कवर है, और वन बाई वन हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर कवर किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये है आगरा से क्या है, लेदर प्रोडक्ट। ठीक है, अलीगढ़ से क्या है, लॉक एंड हार्डवेयर। इलाहाबाद से क्या लिया है, मूंज के प्रोडक्ट। अंबेडकर नगर से क्या लिए हैं, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट। ठीक है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा वाला। अमेठी से क्या लिया है, मूंज के उत्पाद। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं इसमें अभी बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका मैं आगे सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। ठीक है, अमरोहा से क्या लिया गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो ढोलक है ना अमरोहा की, ये फेमस है। इधर औरैया से देसी घी। आजमगढ़ से ब्लैक क्ले पॉटरी, मतलब कि आपके काले जो मिट्टी के बर्तन है ना वो। और बदायूं की क्या है, जरी जरदोजी, एक तरीके की ये दड़ी टाइप होती है, मतलब ये गद्दा बिछाते हैं ना अपन, वो उस टाइप का। और बागपत से क्या लिया गया, होम फर्निशिंग। और बहराइच से क्या लिया गया, क्राफ्ट्स हैं। ठीक है, बहराइच के। और बलिया के बिंदी। इसी तरह से यहाँ पे ये दिए हुए हैं। ठीक है, आप एक बार इन्हें देख सकते हो। जैसे बलरामपुर से फूड प्रोसेसिंग है, बांदा से सजर स्टोन है। ठीक है, बाराबांकी से टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। तो मैं इसमें मेन चीज़ आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे याद करना है। ठीक है, ये 7 जो ऊपर 12 दिए गए हैं, इनमें से मोस्टली आपके याद होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है,
इसी तरह इसमें से भी मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो एक तो बिजनौर यहाँ से याद करो, ठीक है, हो गया। और आपका बिजनौर का क्या है, वुड क्राफ्ट, ठीक है। और आपका ये फैजाबाद से भी याद कर लो, फरुखाबाद से भी याद कर लो, ठीक है। जनरली होने तो सभी याद चाहिए, लेकिन ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है ना कि सारे के सारे याद हो सकें। तो कुछ चीज़ हैं जो इनमें से याद हो सकती हैं, ठीक है। जैसे गाजियाबाद के इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, गाजीपुर की वॉल हैंगिंग होगी, ठीक है। और हापुड़ का होम फर्निशिंग हो गया, गोरखपुर के टेराकोटा हो गए, ठीक है। और आपका झांसी का सॉफ्ट टॉयज हो गए, ठीक है। और आपके कानपुर नगर के क्या है, लेदर प्रोडक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इधर फिर आ जाते हैं आपका कासगंज का क्या है, जरी जरदोजी। अभी एक जगह और पढ़ा था हमने यहाँ पे बदायूं का भी जरी जरदोजी ही था, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन बदायूं का मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये जनरली याद रहना चाहिए, ठीक है। लखीमपुर खीरी का भी यहाँ पे याद होना चाहिए, ट्राइबल क्राफ्ट, ठीक है। लखनऊ का ये चिकन करी और जरी जरदोजी, मेनली चिकन करी है, ठीक है। ये यहाँ पे याद रहना चाहिए अपना, ठीक है। और आपका मथुरा से भी याद रहना चाहिए सैनिटरी फिटिंग्स, ठीक है, मथुरा का ये होना चाहिए। और मेरठ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मेरठ का क्या है, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट है, ठीक है। और मुरादाबाद के क्या है, मेटल क्राफ्ट्स, ठीक है। मुजफ्फरनगर का भी आपको याद रहना चाहिए, जैगरी, इसका याद रहना चाहिए, ठीक है। पीलीभीत की आपको पता ही है, बांसुरी, यहाँ से याद रहनी चाहिए, ठीक है। प्रतापगढ़ के आंवला प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका आता ही है। और आपका फिर देखें तो सहारनपुर का भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वुडन क्राफ्ट आता है, ठीक है। संत कबीर नगर भी देख लो, ब्रास वेयर क्राफ्ट यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शामली का भी देखो, रिम एंड एक्सल, जो साइकिल के अंदर होते हैं ना, एक्सल, रिम बाइक के, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और आपका वाराणसी से भी, वाराणसी सिल्क साड़ी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और तो नहीं लग रहा कि मुझे इम्पोर्टेंट हो। तो ये 75 प्रोडक्ट थे जो आपको याद रखने थे, ठीक है। और यहाँ पर दिए गए कुछ इमेजेस भी दी गई हैं, जैसे आगरा के क्या लेदर प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और अलीगढ़ के ताले हैं, इस तरीके से ये यहाँ पे याद रहने चाहिए आपके। इलाहाबाद के मूंज प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ये दिखाए गए इन्होंने यहाँ पर, इलाहाबाद के मूंज प्रोडक्ट। और अम्बेडकर नगर के टेक्सटाइल प्रोडक्ट, यहाँ पे जो कपड़े का वो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अमेठी के आपको पता ही है मूंज प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से इस PDF के अंदर ये दिए हुए हैं। जैसे अमरोहा की क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढोलक, ठीक है। और औरैया का मिल्क प्रोसेसिंग देसी घी, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ का औरैया का, जो इंपॉर्टेंट दिए गए ना वो इसके अंदर है। और आजमगढ़ की ब्लैक पोटरी है, ठीक है, इसको यहाँ पे आप याद रख सकते हो। और बदायूं की जरू जरदोजी बोला था ना मैंने कि एक तरीके के दड़ी टाइप होती है, ठीक है, ये है, इसमें इमेज दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हो। और बागपत के होम फर्निशिंग, मतलब कि घरेलू सजावट की चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो जो बागपत से हैं, ठीक है। आपका फिर बहराइच से क्या है, हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ व्हीट स्टाल्क, यहाँ पे ये हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, इनको आप देख सकते हो। और बलिया का जो बलिया से बै से बलिया होता है और बै से ही बिंदी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। और आपका और बलरामपुर का क्या है, फूड प्रोसेसिंग, पल्स यहाँ पर आपको दिखाई हुई है, तो पल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बलरामपुर से, ठीक है। और बांदा से क्या है, सजर स्टोन क्राफ्ट है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, 10 क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक PDF हो रहा है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे ये है, आपको यहाँ पे देख लो, इसके 20 क्वेश्चन है, लेकिन मैं 10 करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहला है कि ये क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर जो कब हमें यहाँ पर लॉन्च करी गई थी ये वाली स्कीम। तो अभी मैंने देखा था, उस PDF में दिखाया था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है रोजगार सृजन, मेनली 3 यहाँ पर हम वो कर सकते हैं। एक तो क्या है, रोजगार सृजन, और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस को प्रमोट करना, और कुटीर उद्योगों को यहाँ पर प्रोत्साहित करना। तो ये 3 लक्ष्य आप यहाँ पर याद रख सकते हो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हैं। अब यहाँ पर भदोई आ गया। भदोई का मेन चीज़ यहाँ पर क्या प्रोडक्ट है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर आता है। तो भदोई का अभी देखा था हमने लास्ट में, ये कालीन है, मैंने इंपॉर्टेंट बताया था भदोई, ठीक है। और मुरादाबाद आपको बताया था किसके लिए प्रसिद्ध है, पीतल के लिए। जनरली आप सार्वजनिक परिवहन देखोगे ना, उत्तर प्रदेश का बस जो है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि पीतल नगरी लिखा हुआ होता है उसके ऊपर।
तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि भाई मुरादाबाद का क्या प्रोडक्ट है, पीतल। 5 में है लखनऊ। लखनऊ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? लखनऊ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मैंने बताया था ना कि एक तो चिकनकारी था प्लस एक जरी जरदोजी था, तो मेनली जो है ना चिकनकारी वाला ही याद रखना होता है, ठीक है। वाराणसी, वाराणसी मैंने अभी आपको उस PDF में बताया था कि वाराणसी किसके लिए फेमस है। जनरली वाराणसी को किसके नाम से जाना जाता है? बनारस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हुआ? बनारसी साड़ी। अभी 7वां क्वेश्चन ये है कि कानपुर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? तो कानपुर का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बताया था मैंने आपको, वो थे चमड़े के प्रोडक्ट यानी लेदर। उसके अंदर इंग्लिश में लिखा हुआ था लेदर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हुआ? ए, चमड़ा प्रोडक्ट। 8वां, सहारनपुर जिला किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर जिला, अभी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें लकड़ी के काम के लिए फेमस था। और फिरोजाबाद, उसमें शायद हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन फिरोजाबाद भी इम्पोर्टेंट है किसके लिए? कांच के प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो फिरोजाबाद भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? कांच के प्रोडक्ट के लिए। और 10वां है इत्र। इत्र का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कौन से जिले से है? इत्र, अमरोहा की हमने ढोलक देखी थी, ठीक है। और अयोध्या का हमने कुछ नहीं देखा था। वहाँ पर झांसी का एक हमने देखे थे, जो पीतल के कुछ बर्तन टाइप थे या फिर मूर्ति कला थी, वो यहाँ पर झांसी का था, ठीक है। तो इत्र जो जनरली कन्नौज के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर अलीगढ़ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है फेमस? ये अलीगढ़ के हमने अभी पढ़े थे ताले, ठीक है। इसका ताला आंसर हो जाएगा। 12वां, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ देखा था ना मैंने कि बताया था आपको कि प्रतापगढ़ का कौन सा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, तो इसका कौन सा आंसर हुआ? आंवला, ठीक है। और बिजनौर का मैंने देखा था, बिजनौर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। तो इसका आम नहीं है, आलू भी नहीं है, गन्ना भी नहीं है, ठीक है। तो लकड़ी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिए गए, आप एक बार वहाँ पर PDF को पढ़ोगे या फिर उसमें PDF में देखोगे, और फिर यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए, ठीक है। आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। आगे किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो में लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।